दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता व अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद में बजरंग दल ने रखी बैठक। हिंदू संगठन के लोग रहे मौजूद। सिरपुर स्थित हनुमान मंदिर की प्रतिमा को कुछ अज्ञात लोगों ने नुकसान पहुंचाने का किया प्रयास। धार्मिक संगठन के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग। और आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या के कारण आवागमन होता है बाधित। सड़कों पर गाय डालती हैं डेरा, वाहन चालक होते हैं परेशान। अब खबर विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता, हत्या, अत्याचार और अन्याय के विरोध में निजी गार्डन में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही घटना के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की टीम मौजूद रही। तो वहाँ पर 31% हिंदू थे, जो अभी घटकर 8% रह गए। इतनी बड़ी घटनाएं घटने के बाद ये जो मानवाधिकार के तथाकथित चेहरे हैं वो कहाँ छुप गए। तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मांग की है कि वो भी सड़क पर आए। इतनी बड़ी मात्रा में जो इतनी बड़ी घटनाएं हुई, इतने मंदिर जलाए गए, इतने हिंदू परिवारों को लूटा गया, उनके प्रति संवेदना तो रख सकते हैं, उनके प्रति दो शब्द तो कह सकते हैं। तो हमने मांग की है ऐसे सभी तथाकथित मानवाधिकार जो संस्थाएं हैं उनसे कि आगे आए और हिंदू समाज के प्रति भी वैसा ही रुख रखें जैसा अन्य किसी के प्रति रखते हैं। तो ये तो हो गया बांग्लादेश का घटनाक्रम। अभी हमारा षष्ठी पूर्ति वर्ष के लिए विश्व हिंदू परिषद काम करता है। अभी पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू चला, विजय मंदिर। संस्कार, संस्कृति और प्रथा से आप जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि क्या रोजगार से भी जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं युवाओं को? अभी हमारे जितने भी सेवा केंद्र हैं, सेवा केंद्र यानी हमने सेवा केंद्रों में जोड़ा है रोजगार से जुड़ा सिलाई केंद्र, मेहंदी प्रशिक्षण केंद्र और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण केंद्र, इसके साथ साथ कंप्यूटर। तो ये स्किल डेवलपमेंट के जितने काम अभी हमारे निरंतर चल रहे हैं, उसमें जितनी बहनें सीख कर निकलती हैं और वो तुरंत उनको रोजगार मिल रहा है। ये ऐसे रोजगार हैं कि जो घर बैठकर भी किए जा सकते हैं। मेहंदी लगाने का काम बड़ी मात्रा में हमारी जो प्रशिक्षण हुआ पिछले महीने, उसमें 80 बहनें हमारी निकली। ऐसे निरंतर चल रहे हैं, पूरे प्रांत में चल रहे हैं। सिलाई केंद्र हमारे चल रहे हैं। तो उनको रोजगार दिलाने का काम भी हमारे ही कार्यकर्ता है। नहीं, मैं विदिशा के उद्योगों की बात कर रहा हूँ। विदिशा में कहीं भी उद्योग नजर नहीं आ रहा, कहीं भी रोजगार के शिक्षित बेरोजगार चौराहे पर खड़े हुए खेती दगाड़ी होकर काम कर रहे हैं। इसीलिए कोई कार्यकर्ता तक नहीं बोला, सामने नहीं आया। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि जिसमें जब तक हम पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लें कि ऐसा क्या है और क्या होना चाहिए। जैसे ही ये कल परसों हमारे ध्यान में आया, हमारी जो लीगल टीम है, लीगल एक्सपर्ट्स है, ये मामला उनको दे दिया है। आने वाले 1-2 दिन में उसमें पूरा हमारा जो ठोस कार्य जो कदम है वो हम क्या उठा सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जो हमारे बताएंगे। उसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता समाज को साथ लेकर ऐसा उसके लिए आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी कर सकते हैं। और कोर्ट के माध्यम से हम तो हर चीज़ का आपसी बातचीत से अगर निदान नहीं होगा तो कोर्ट के माध्यम से नहीं, वो आपकी बात सही है ही नहीं, उस पर तो किसी की आपत्ति है ही नहीं। ऐसा ही कि वर्षों पुराने रिकॉर्ड में उसको मस्जिद शब्द लिख दिया गया है, न उसको मुस्लिम अपना दावा कर रहे हैं, न कोई बात हो रही है। मतलब आपके परिषद के भोपाल में एक बड़ी यात्रा, शौर्य यात्रा, और उसमें त्रिशूल दीक्षा ऐसा कार्यक्रम जिसमें लगभग 10,000 की संख्या रहने की संभावना है, सिर्फ भोपाल महानगर का। ऐसी एक योजना ग्वालियर महानगर में और बाकी सभी जिला केंद्रों पर ऐसी योजना पे काम चल रहा है। दुर्गा वाहिनी, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू संगठनों के साथ, हिंदू लोगों के साथ, जो संख्या के लोग हैं वहाँ पर, उनके साथ जो
तरह तरह की यात्राएं दी जा रही हैं, बलात्कार हो रहा है बेटियों बहनों के साथ, इतनी क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जैसे ही ये घटनाएं शुरू हुई तुरंत केंद्र सरकार से हमने बातचीत शुरू की और उसमें क्या ठोस कदम हो सकते हैं उसके लिए हमने लिखित में उनको ज्ञापन भी दिया। चूँकि वहाँ पर अभी तक कल तक कोई सरकार नहीं थी, परसों रात को बन चुकी है। हाँ परसों तक, तो परसों तक हम लोग अंधेरे में होता ना सब कि धूल में लट चलाना, अंधेरे में तीर चलाना, तो ऐसा था किससे बात करें, कौन वहाँ पर हमारे हिंदू परिवारों का संरक्षण करे, कौन उनको सुरक्षित रखेगा। पर बॉर्डर सील करने की जहाँ तक बात थी, बॉर्डर सील इसलिए किए गए कि आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले लोग बहुत होते हैं, अपने जो पीड़ित परिवार है उनको लाने के चक्कर में बॉर्डर को सील। एक बड़ा सवाल मेरा ये था कि बांग्लादेश की जो प्रमुख थी हसीना बेगम ही है ना सर, उनको इंडिया में शरण दी गई सर। शेख हसीना, हाँ शेख हसीना, ये इंडिया में शरण दी गई सर उनको, वहाँ पर हमारे हिंदुओं के साथ इस तरीके वो हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहा होगा इसका? पहले वो भारत का ही अंग रहा है बांग्लादेश, और वहाँ पर 31% हिंदू थे सन 71 में जब बांग्लादेश का हुआ, तो वहाँ हमारे भाई रहते हैं। और वैसे भी हमारी संस्कृति है, कोई भी मेहमान बनकर आए या जैसे तो उसका सत्कार हम करते हैं। तो भारत सरकार ने उनको शरण दी, 54 देशों ने जब उनको शरण नहीं दी, भारत ने शरण दी, और उसके बावजूद हमारे हिंदू परिवारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हुई। इसी की भर्त्सना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की, और साथ में ये निवेदन भी आपके माध्यम से कर रहा हूँ और पहले भी किया है, सरकार से भी किया है कि अगर बॉर्डर पर भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता इस समय होगी तो हमारे कार्यकर्ता जाकर अपने भाइयों की। विदिशा के शेरपुरा स्थित टीला क्षेत्र में प्राचीन हनुमान मंदिर में प्रतिमा को असामाजिक अज्ञात लोगों द्वारा नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। प्रातः मंदिर के पुजारी द्वारा लोगों को ज्ञात हुआ। धार्मिक संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंचकर दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग पुलिस प्रशासन से की है। अभी क्या छोला कर दिया क्या? हाँ छोला। मेरा नाम डॉली पंथी है। अभी ये मंदिर कहाँ पर है आप? ये शेरपुरा में स्थित है, टीले पर हनुमान जी का क्या मंदिर। स्थिति निर्मित हुई थी यहाँ पर? ये नानी के द्वारा बनाया गया था, श्रीमती जमुनाबाई पंथी। हाँ, क्या स्थिति यहाँ पर क्या हुआ है? प्रतिमा के साथ क्या छेड़खानी की गई, किसने की है, कुछ आइडिया? सुबह जब हमारे घर पर पंडित जी आए तो उनके द्वारा हमको सूचना दी गई कि मंदिर की जो मूर्ति है हनुमान जी की, उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। संघ के द्वारा उनको क्षति पहुँचाने की प्रयास किया हुआ है, जिसके बाद हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेन की है, FIR दर्ज करवाई है। जिसने भी ये प्रयास किया उसको दंड देना चाहिए। शैलेश रघुवंशी, हिंदू जागरण जिला संयोजक विदिशा। ये मंदिर कहाँ पर है, क्या यहाँ पर स्थिति निर्मित हुई है, कब हुई है? यहाँ पे हमें फोन के द्वारा सूचना दी गई कि हनुमान जी की मूर्ति है और संघ द्वारा उनके कम से कम 1-1 इंची गड्ढे करके वो पूरी मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है। हम यहाँ आए तो उन्होंने बताया कि भाई साहब ऐसी बात है। पुलिस को सूचना दी गई? पुलिस को सूचना दी थी, CSP साहब को भी सूचना दी। CSP साहब आए थे यहाँ पे मौका वारदात पे और इसकी सब लिखित में ले गए और FIR उन्होंने काम कर लिए। तलैया मोहल्ला स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संत तुलसीदास जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्कूली विद्यार्थियों ने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं विजेता छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। स्कूली स्टाफ के साथ विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद देवलिया भी मौजूद रहे और छात्रों से चर्चा की। तुलसीदास जी के महत्व पर प्रकाश डाला गया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? अंशु सैनी, बहुत अच्छे तबला बजा रहे थे। संसा चतुर्वेदी जो गा रही थी। और तुम्हारा बेटा कृष्णकांत शर्मा जो ढोलक पर संगत कर रहा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कल जयंती है, सावन शुक्ला सप्तमी। तो कल चूँकि रविवार है इसलिए विद्यालयों में कार्यक्रम नहीं हो सकता,
कहता है हमने आज तुलसी जयंती का जो हमारा पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास जो संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में विदिशा की एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसके माध्यम से पिछले अनेक वर्षों से तुलसी जयंती सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर तलैया में तुलसी जयंती का प्रथम कार्यक्रम, जिसमें तुलसीकृत रचनाओं, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा आदि का सस्वर गायन ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें सबसे पहले रामचरितमानस के प्रसंगों पर प्रश्नोत्तरी की गई और जिन छात्रों ने सही जवाब दिए उन्हें तत्काल पुरस्कृत किया गया और उसके बाद ये प्रतियोगिता यहाँ संपन्न हुई। अगली प्रतियोगिता हमारी आज ही दोपहर में 2 बजे मानस शिशु मंदिर में रामचरितमानस के प्रसंगों पर अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मैं सरस्वती शिशु मंदिर तलैया की आचार्य हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज यहाँ पर तुलसी जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। उस कार्यक्रम में श्री गोविंद देवलिया जी द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई और जिसमें सभी भैया बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और इस प्रतियोगिता से भैया बहनों में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो रामायण है, उसके प्रसंगों को सस्वर रचित गायन किया उनने। उससे उनके जीवन में राम जी के प्रति मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी उनके चरित्र का वर्णन हुआ, जिससे वो अपने जीवन में उतार सकें। तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता है जिससे हमारे भैया बहन भारतीय संस्कृति से जुड़े। प्रशंसा चतुर्वेदी, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तलैया। हनुमान जी के बारे में क्या बताया गया? हमें रामचरितमानस के बारे में बताया गया था और हनुमान जी की पूरी गाथा बताई थी और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। उनका पूरा जीवन परिचय दिया था हनुमान चालीसा के माध्यम। कुरवाई तहसील के गांव निह पिपरिया के किसानों ने बताया कि गायें फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं तो बाहर करने पर सैकड़ों गायें डेरा सड़क पर डाल लेती हैं, जिस कारण दुर्घटनाएं होती हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गायों की सुरक्षा के लिए इन्हें गौशाला में भेजा जाए। ज्ञात हो कि गायों का दूध दोहने के बाद पशुधन मालिकों द्वारा इन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है। आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या के चलते कुरवाई क्षेत्र के किसान व ग्रामीणों ने बताया कि गायों से फसलों को नुकसान होने के कारण उन्हें सड़कों पर भगाया जाता है और गाय सड़क पर डेरा डालने के कारण वाहनों की आवाजाही में बाधाएं पैदा होती, आवागमन अवरुद्ध होता है, जिससे गायों के साथ घटना या दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए गायों की सुरक्षा हेतु इन्हें गौशाला भेजा जाए। बस को नहीं ना, सर बस ही नहीं निकल हुआ है, रोड पे जाए स्थिति है। पंचनामा लिख दिया कि ग्राम ने पिपरिया ग्राम पंचायत तमोइया में आवारा मवेशियों से किसान परेशान हैं एवं रोड पर घूम रहे हैं, जिससे वाहन बारे परेशान हैं एवं किसान लोग भी परेशान हैं और रोड पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अतः शासन से अनुरोध है कि मवेशियों को गौशाला में रखने का निराकरण। सागर से पैदल भोपाल जा रहे पटेल परिवार ने विदिशा से गुजरते समय बताया कि उनका मकान तोड़ दिया गया है। पटेल परिवार के सदस्यों ने अपनी व्यथा मीडिया को सुनाई। सुनिए आप उनका क्या कहना है। सागर जिले के ताजपुर गांव में रहने वाले एक परिवार के सदस्य पैदल मार्च करते हुए भोपाल की ओर जाते समय विदिशा पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि सागर में उनके घर को प्रशासन द्वारा बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना के तोड़ दिया गया है, जिससे उनके घर की छत छिन गई है। उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। इसके चलते वह अपनी शिकायत लेकर सीएम हाउस भोपाल जा रहे हैं। इस पैदल मार्च में परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। भूखे प्यासे बच्चे बारिश में भीगते हुए यह परिवार भोपाल की ओर जा रहा है। सुनिए इनकी व्यथा। संध्या पटेल। कहाँ के रहने वाली हो आप? ग्राम ताजपुर। कहाँ जा रही हैं आप पैदल? पैदल भोपाल जा रहे हैं। इसके पास मुख्यमंत्री जी के पास। क्यों? हमारा मकान तोड़ दिया, हमारा पूरा परिवार रोड पे आ गया है। कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? 9 है, अभी 8 लोग संग है। पापा की तबीयत खराब है तो वो हॉस्पिटल में। तो मकान क्यों तोड़ दिया किसी ने? क्योंकि सास की भूमि पर थी तो लेकिन कितने लाख रुपए लगाए थे मकान में आपने? 8-10। 8। क्या करती हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं।
सुरेंद्र पटेल है। कहाँ के रहने वाले हो? सागर जिले के ताजपुर गांव से, तहसील जैसी नगर। अच्छा, क्या पूरी घटना है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम भोपाल जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। हमारा मकान तोड़ दिया है। मकान कितने बाई कितने का था? 24 बाई 24 के 4 कब तोड़ा गया आपको? ये 8 तारीख 7वें महीने 8 जुलाई तो मकान तोड़ा क्यों गया? तोड़ा गया इसलिए अनिल श्रीवास्तव ने उस पर आपत्ति लगाई। पहले बोला बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने उसमें 8-10 लाख रुपए की लागत लगा के मकान बना दिया। जमीन किसकी थी वो? जमीन शासकीय भूमि है, उस पे हम 70 साल से रह रहे हैं। कच्चा मकान था, वो गिर गया था तो बारिश में बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर भवन में स्व सहायता समूह की टीम द्वारा रक्षाबंधन पर्व का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लाडली बहनों के खातों में राखी पर्व के चलते 1250 रुपए के साथ रक्षाबंधन मनाने हेतु 250 रुपए अतिरिक्त डाले। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण LED के माध्यम से आयोजित हुआ। इस मौके पर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य सहित प्रशासनिक अधिकारी और लाडली बहनें मौजूद रहीं। ये मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप और मध्य प्रदेश के विकास, मध्य प्रदेश की समृद्धि की दीप चले, लोगों के जीवन में खुशियां आए, इसी विधिवत परंपरा को हमारे लिए मुख्यमंत्री जी संचालित कर रहे हैं। विधिवत तभी मानी जाती है तब दीप प्रज्वलित होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य मंचासीन अतिथियों से कि वे दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करें। माननीय रामनिवास रावत, माननीय समस्त नेतृत्व और अपने कृषि उत्सव कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ 2000 को बताकर आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में समस्त हितग्राहियों को राशि का वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण श्योपुर से पूरे प्रदेश में हो रहा है और उसी कड़ी में आज विदिशा जिले के हर ग्राम में इसका हम लाइव प्रसारण कर रहे हैं और इसमें सभी लाडली बहनाएं, सभी जनप्रतिनिधि, सभी शासकीय अधिकारी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। विदिशा जिले की 2,80,000 लाडली बहनाओं को 42 करोड़ की राशि आज उनके खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की जाए। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में श्री सत्य साई विद्या वाहिनी की कार्यशाला आयोजित हुई। 32 स्कूल के मास्टरों की कार्यशाला संपन्न हुई। जो आपके पढ़ल कर जाए, अब मैं वापस अपनी बात करती हूँ। कभी-कभी हमको लगता है कि हमारे पास समय होता तो आपने अगर एक बच्चे को भी अपनी क्लास में अपने से ज़्यादा एफर्ट लगा के सिखा दिया तो आपको कहीं जाने जो शासकीय कर्मचारी है, मैं गारंटी ले रही हूँ आपसे कि अगर आपने अपना काम पूरी श्रद्धा के साथ किया, आपको कहीं जाके सेवा करने की तरफ से ये योजनाएं न चलती हैं। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ करिए। थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि अब ये जो 5 मिनट है उसमें कार्डों को आप लोगों के लिए बनाया है। वो लोग सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक की नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद भी उन लोगों ने, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप इस कार्ड को इधर उधर रखें तो सोचिएगा। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।